Welcome students. Today we are going to focus on third chapter, that is humidity and clouds. ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में जो नमी रहती है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। नमी मतलब गीलापन। अब आप आपके हाथ को आपके मुंह के सामने लीजिए और ज़ोर से भाप निकालिए। आपने गौर किया कि आपकी जो हथेली है, आपकी हथेली को थोड़ा फील कीजिए। जो सेंस हवा निकालने से पहले आपकी हथेली का था वो सेंस नहीं रहा होगा। थोड़ा उसके अंदर मॉइस्चर की कैपेसिटी बढ़ गई होगी, तो इसे ही कहते हैं हम ह्यूमिडिटी। अब इस ह्यूमिडिटी को जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट किया, इस ह्यूमिडिटी को हम बड़े स्केल पे समझने वाले हैं कि ऐसे कैसे हुआ। मीन्स आपके अंदर की जो हॉट एयर है, हॉट एयर बाहर कन्वर्ट हो गई कोल्ड एयर के अंदर। ये प्रेसिपिटेशन का सबसे बड़ा उदाहरण जो हमने अभी के अभी में अपनी हथेली पे करके देखा है, उसको हम और चेकआउट करते हैं, उसको जूम आउट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। लुक एट द पिक्चर शोन इन द फिगर 3.1. डिस्कस द वेदर कंडीशन शोन इन दीज पिक्चर्स इन द क्लास एंड राइट द डिस्क्रिप्शंस इन द बॉक्सेस बिलो। आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, 3 पिक्चर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर या पूरे कंट्री के अंदर हम बोले, आप जानते हैं हमारा हिंदुस्तान एक डाइवर्स कंट्री है। इस डाइवर्स कंट्री के अंदर अलग अलग किस्म के रीजन्स हैं, हर रीजन्स की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। इस स्पेशलिटी को हम देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहला पिक्चर आपके सामने, यहाँ पे 2 हस्बैंड एंड वाइफ बात कर रहे हैं और बैकग्राउंड जैसलमेर, राजस्थान या जो भी हम बोले, हमारा जो ह्यूमिड पट्टा, ह्यूमिड बेल्ट जो है हमारा, जो कारण बनता है हमारे इंडिया में मानसून लाने का। हस्बैंड कह रहा है, क्या कह रहा है वो, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ वेरी सनी टुडे, द विंड हैज़ स्टॉप ब्लोइंग, आई फोरसी सैंड स्टॉर्म्स, लेट्स गो क्विकली इनसाइड द हाउस। आज क्या है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। वो अपने वाइफ को कह रहा है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और मैं सैंड स्टॉर्म को देख रहा हूँ। सैंड स्टॉर्म का मतलब होगा कि जो बारिश, सैंड स्टॉर्म का मतलब होगा ये जो रेत के अंदर जो झक्कड़ चलते हैं, राजस्थान के अंदर जो झक्कड़ चलते हैं, राजस्थान में जो रेगिस्तान की झक्कड़ चलते हैं, उसे हम सैंड स्टॉर्म कहेंगे। लेट्स गो क्विकली इनसाइड द हाउस, चलो घर की तरफ, तेज़ी की तरफ बढ़ते, घर की तरफ चलते। उसने अपनी वाइफ से कहा, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि घर की तरफ चलते हैं, बहुत ज़्यादा झक्कड़ दिखाई दे रहे हैं बारिश की। तो उनकी वाइफ ने कहा, यस इवन आई फील सेम, कम लेट्स गो फास्ट। चलो अब मुझे भी वैसे ही लग रहा है, चलो हम तेज़ी के साथ घर की तरफ बढ़ते। बैकग्राउंड के अंदर आप देख सकते हो कि ये रेगिस्तान का एरिया है। वाड़वन मराठी के अंदर कहा जाता है, रेगिस्तान हिंदी में कहा जाता है, डेजर्ट DESERT डेजर्ट इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये बैकग्राउंड हो गया वहाँ का, राजस्थान का या रेगिस्तान का हम जो बोले। तो सेम उसके बाहर में कोई मेट्रोपोलिस है, कोई शहर है, बड़ा सा शहर है, और 100% ये शहर कोई तटीय शहर है, मतलब बीच का कोई एरिया है, मतलब समुद्र किनारे का, समुद्र काठी, समुद्र के नज़दीक का कोई एरिया है। ये कह रहे हैं बट इट इज़ वेरी हॉट टुडे, दोस्त आज बहुत गर्मी हो रही है। तो उनके दोस्त ने, उनके फ्रेंड ने जवाब दिया, यस सर आई फील लिटरली सॉक बिकॉज ऑफ द सी। आप गर्मी की बात कर रहे हो, मैं पूरी तरह जो है तो पसीने से भीग गया हूँ, कम्प्लीटली जो है तो क्या हो गया हूँ, सॉक्ड हो गया हूँ, पसीने से भीग गया हूँ। तो उसे हम कहते हैं गीला हो जाना, SOAKED, शॉर्ट का मतलब होता है पूरी तरह गीला हो जाना। मैं पूरी तरह गीला हो गया हूँ पसीने से। थर्ड पिक्चर्स के अंदर आते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं और पीछे माउंटेन व्यू है, ऐसी माउंटेन जो पूरी तरह स्नो से ढकी हुई है। ओके, तो उनकी मम्मी कह रही है, चिल्ड्रेन कम फास्ट, वेयर योर स्वेटर्स एंड देन प्ले अगेन। बच्चों जल्द घर आओ, अंदर आओ, आपके स्वेटर पहनो और फिर बाद में दोबारा खेलना। तो बच्चे ने कहा और रिप्लाई दिया, मम्मी प्लीज़ वेट, लेट अस प्ले प्लीज़ अगेन। बच्चे जैसे कि उनकी आदत होती है, उन्होंने कहा कि मम्मी थोड़ा वेट कीजिए, हम अभी खेल रहे हैं। तो हम कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं 3 पिक्चर्स का। पहली पिक्चर्स राजस्थान का एरिया, दूसरी पिक्चर कोई मेट्रोपोलिस तटीय शहर, कोस्टल एरिया हिंदुस्तान का। आप जानते हैं हिंदुस्तान पेनिनसुलर है, आधा नर्मदा नदी से इधर का जो एरिया है
पूरा के पूरा पेनिनसुलर इंडिया है। तो पेनिनसुलर इंडिया का पूरा एरिया, और इधर का अगर हम देखें तो ये माउंटेन भी है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के ऊपर का हिस्सा, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, कैलासा पर्वत, तो हिमालय फुटहिल का एरिया है जहाँ पे लोग बस सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं इस साइड के अंदर कुछ प्लांट्स भी उगे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर जो तो ह्यूमन लाइफ और बायोटिक लाइफ सर्वाइव कर पाती है। तो ऐसा एरिया देखा हमने, 3 एरिया देखी, ये तीनों के तीनों एरिया ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों के नहीं है, ये हमारे देश के ही है। अब इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, जनरली वी कीप टॉकिंग अबाउट द वेदर कंडीशन। जनरली हम वेदर की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। सो वी आर गोइंग टू लुक एट दिस वर्ड वेदर। व्हाट इज़ वेदर? व्हाट इज़ वेदर? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? वेदर का क्या मतलब होगा? वेदर, वेदर का मतलब होगा जो टेम्परेरी कंडीशन रहती है मौसम की, उसे बोलेंगे हम वेदर। आज का वेदर कैसे रहेगा, आज का तापमान कैसे रहेगा? वेदर यानी टेम्परेरी कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर रीजन्स क्लाइमेट। और क्लाइमेट का मतलब होता है जो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है, जो फिजियोग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से उसका जो जनरली हुआ करता है 4-6 महीने के लिए, साल भर के अंदर जो कंडीशन हुआ करती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ ए पर्टिकुलर सीजन, अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, और पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर, और पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी, एंड वेदर मीन्स टेम्पररी कंडीशन ऑफ दैट एरिया। So generally we keep talking about the weather conditions. We can identify, जनरली हम बातचीत करते हैं वेदर की कंडीशंस की, कंडीशंस जो जिसके अंदर चढ़ उतार हो सकता है। We can identify, हम चेक कर सकते हैं, पहचान सकते हैं तो वेदर कंडीशन, वेदर की कंडीशन को थ्रू द कन्वर्जेशन अबोव, ऊपर जो बातचीत है लोगों के बीच में, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर की कंडीशन क्या क्या होती है। We experience the dampness or dryness in the air throughout the year. आपने गौर किया, मैंने आपसे कहा था कि आप आपकी हथेली को, या फिर यूँ कहें किसी कांच के गिलास के पास आप जाइए और वहाँ पर आप ज़ोर से अंदर से हवा निकालिए, मुंह से हवा निकालिएगा। ओके, वी कैन एक्सपीरियंस द डैम्पनेस, या तो हम डैम्पनेस को फील करते हैं। डैम्पनेस का मतलब होता है गीलापन, और ड्राइनेस या फिर सूखापन इन द एयर, हवा में, थ्रू आउट द ईयर, साल भर के अंदर, पूरे साल भर में या तो हम हवा के अंदर गर्मी महसूस करते हैं, या हवा के अंदर नमी महसूस करते हैं, या हवा में सर्दी महसूस करते हैं। 3 ही कंडीशन होती है हमारे इंडिया के अंदर। चौथी कंडीशन रेनी सीजन की है। तवज्जो आपकी, ध्यान चाहूँगा आपका। वी एक्सपीरियंस द डैम्पनेस, हम अक्सर अनुभव करते हैं डैम्पनेस का। डैम्पनेस का मतलब होगा गीलापन, जिसके अंदर थोड़ी नमी रहती है, थोड़ा मॉइस्चर रहता है, और ड्राइनेस या सूखापन इन द एयर, हवा में, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर के अंदर। द चेंज अकरिंग इन द वेदर कंडीशन, वो बदलाव जो वेदर की कंडीशन में आता है इन डेजर्ट एरियाज, रेगिस्तानी एरिया में, कोस्टल एरियाज, तटीय एरिया में, मतलब जो बे ऑफ बंगाल के पास हो, या जो अरेबियन सी के पास हो, या जो इंडियन ओशियन के पास हो, एंड माउंटेनियस एरियाज, या फिर चट्टानों के एरिया में, पहाड़ों के एरिया में, जैसे अरावली पर्वत राजस्थान, जैसे विंध्याचल, जैसे सतपुड़ा रेंज, जैसे हमारे महाराष्ट्र के अंदर का जो रेंज है, इसके अंदर जो चेंज आता है इज़ एविडेंट फ्रॉम द फिगर। ये फिगर से क्लियर दिखाई देता है। इस पैराग्राफ को हम दोबारा लेंगे। जनरली वी कीप टॉकिंग अबाउट द वेदर कंडीशन, हम जनरली वेदर की कंडीशन के बारे में बातचीत करते रहते हैं। We can identify the weather conditions throughout the conversation above। ऊपर की कन्वर्जेशन के अंदर जो वेदर की कंडीशन है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेदर की जो कंडीशन है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं
वी एक्सपीरियंस द डैम्पनेस, या तो हम डैम्पनेस के एक्सपीरियंस को फील करते हैं, और ड्राइनेस, या तो ड्राइनेस को फील करते हैं इन द एयर थ्रू द ईयर। पूरे साल भर के अंदर हम दोनों चीज़ों को फेस करते हैं। चेंज अकरिंग इन द वेदर कंडीशंस इन डेजर्ट एरिया, कितने कंडीशन के अंदर देखा हमने चेंज कहाँ कहाँ आ रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर, बताओ। डेजर्ट एरिया में सबसे पहले तो डेजर्ट एरिया, कौन सा डेजर्ट एरिया? जैसलमेर, राजस्थान, सवाई माधोपुर, सवाई जय सिंह और जयपुर, जैसलमेर का एरिया, ये रेगिस्तान का एरिया हमारा। कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज कैसे रहेंगे बताओ। फॉर एग्जांपल कहाँ से कोस्ट शुरू होता है हमारा? गुजरात के पास से, गुजरात के जितने तटीय शहर है, फिर फेमस सिटी हमारा बॉम्बे, अलीबाग, गोवा, ये जितने आ रहे हैं, कोची वगैरह, यहाँ से लेकर तो कोलकाता तक, ये सब के सब कोस्टल एरिया है। उड़ीसा वगैरह ये सब आ गए कोस्टल एरियाज में। एंड माउंटेनियस एरियाज, माउंटेनियस एरियाज श्रीनगर, लेह, लद्दाख, ये ऊपर की जितनी हमारे ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और कैलाश पर्वत के जितने जो उसके फुटहिल्स के अंदर बसे हुए जितने शहर हैं, छोटे बड़े नगर हैं, एरियाज इज़ एविडेंट फ्रॉम द फिगर। जो भी वेदर में बदलाव आ रहा है, वेदर के अंदर आने वाला जितना बदलाव है, ये ऊपर की कन्वर्जेशन से क्लियर है। या तो हमारे जो तो पहाड़ रहेंगे, ये कैलासा पर्वत हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया, ठीक है, या फिर जो कोस्टल एरिया है हमारा, कोस्टल एरिया कौन सा? कोस्टल एरिया हमारा इंडिया का जितना कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया इधर हो गया हमारा अरेबियन सी, इधर अरेबियन सी है हमारा, ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल हुआ हमारा, ठीक है, और इधर हो गया हमारा इंडियन ओशियन। ये इंडियन ओशियन का जितना एरिया है, मतलब ये शहर जितने यहाँ बसे हुए, नदी समुद्र काटी बस समुद्र के नज़दीक में बैठे हुए जितने भी शहर है, सब कोस्टल एरिया हो गए हमारे। यहाँ का जितना एरिया है, दो एरिया देखे हमने। और तीसरे माउंटेनियस एरियाज, और तीसरे माउंटेनियस एरिया जो मैंने सुबह स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया, इस एविडेंट दिखाई देता है फ्रॉम द फिगर। इस फिगर से हमको दिखाई देता है। राजस्थान लाइज इन अ रीजन विथ ड्राई एंड हॉट एयर। नंबर 1, राजस्थान हमारा कहाँ है? राजस्थान हमारा ड्राई और हॉट एयर के अंदर है। राजस्थान का जितना एरिया है हमारा, कि भारत का इस हिस्सा का जो हमारा जो एरिया है, जो राजस्थान का एरिया है, ड्राई एंड हॉट एरिया के अंदर आता है। हमारे भारत का जो इधर का एरिया है, तो ड्राई और हॉट एरिया के अंदर आएगा राजस्थान का एरिया। मतलब जो पंजाब से लेकर, पंजाब का और इधर का राजस्थान का जो एरिया है, वो सब के सब ड्राई और हॉट एरिया, ड्राई और हॉट रीजन के अंदर आएगा, नीचे तक जो तो चला जाएगा। और दूसरा वाला एरिया कौन सा रहेगा हमारा? मॉइस्चर इज़ मिनिमल इन द एयर। इस राजस्थान के एरिया के अंदर मॉइस्चर मिनिमल होता है। क्यों मॉइस्चर मिनिमल होता है? क्योंकि मॉइस्चर मैक्सिमम तभी रहेगा जब नीचे या तो कोई बहुत बड़ी नदी रहेगी, या फिर बहुत बड़ा कोई पॉन्ड रहेगा, या समुद्र रहेगा, सी रहेगा, कोई ओशियन रहेगा, तभी तो मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा ना। राजस्थान के अंदर मॉइस्चर कैसे कम? राजस्थान के अंदर मॉइस्चर तो कम होने ही वाला है, ये होने वाला है। देयर इज़ हार्डली एनी मॉइस्चर इन द एयर। मॉइस्चर बहुत कम होता है। पीपल वेयर लूज कॉटन क्लॉथ्स। पीपल क्या करते हैं? कॉटन पहनते हैं, वो भी लूज कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं लूज कॉटन क्लॉथ्स माय डियर स्टूडेंट्स? बिकॉज कॉटन क्या करता है? सनरेज को रिवर्स कर देता है, सनरेज को एब्जॉर्ब नहीं करता, सनरेज को रिवर्स कर देता है, और अंदर कूल रहता है इंसान। बाहर गर्मी बाहर के बाहर चली जाती है। राजस्थान लाइज इन रीजन विद ड्राई एंड हॉट एयर। राजस्थान ड्राई और हॉट एयर के अंदर है। देयर इज़ हार्डली एनी मॉइस्चर इन द एयर। एयर में मुश्किल से कोई मॉइस्चर होता है। पीपल वेयर लूज कॉटन क्लॉथ्स। लोग वहाँ पे ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहनते हैं। दूसरा हमने देखा था, ये हमने देखा इधर का एरिया कौन सा हमारा? ये राजस्थान वाला एरिया है ना। यहाँ पे आपने गौर किया, दोनों में मैम को भी जो तो ढीले ढाले कपड़े हैं, सर को भी जो तो यहाँ पे ढीले ढाले कपड़े हैं, है कि नहीं। और मैम ने, आपने गौर किया, मैम ने भी कवर करके रखा है अपने हेड को, और सर ने तो पूरी तरह कवर करके रखा है, क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह करते रहते हैं। तो ये एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो सैंड है, सैंड के झक्कर उठते रहते हैं, मतलब उनके तूफान उठते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो सैंड इधर उधर चली जाती है, इसलिए तो इस सर को ऐसे बांध के रखते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा? पहला पॉइंट हमने देखा कि राजस्थान का जो एरिया है वो हॉट और ड्राई रीजन है। हमारे एरिया का ड्रॉफ कॉन्टिनेंट है,
आपको स्टैंडर्ड 10th के अंदर ब्राज़ील पढ़ाऊंगा मैं। ब्राज़ील के अंदर ड्रॉफ कॉर्डलैंड होता है, मतलब सूखा एरिया है, तो वैसे इंडिया का ड्रॉफ कॉर्डलैंड है, राजस्थान हमारा। ओके, कुछ कुछ गुजरात का एरिया। देयर इज़ हार्डली एनी मॉइस्चर इन द ईयर, हवा में मॉइस्चर बहुत कम होता है। पीपल वेयर लूज कॉटन क्लॉथ, लोग यहाँ पे लूज कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। अब दूसरे एरिया में आते हैं। दूसरा एरिया हमने लिया है कश्मीर का। कौन सा लिया है? कश्मीर का। बिल्कुल इसका ठीक रिवर्स, एकदम उलट इसका, है ना। कैसे उलट? अगर वहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस है राजस्थान के अंदर, तो कश्मीर में आप फेस करेंगे -45 डिग्री सेल्सियस या -35 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आप माइनस के अंदर रहते हैं यहाँ पे, यानी कहने का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्द मौसम रहेगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट मौसम रहेगा, गर्म मौसम रहेगा। दूसरा पॉइंट है कश्मीर वेरी लाइज इन ए रीजन विथ कोल्ड एंड ड्राई एयर। कश्मीर जो वैली है, कश्मीर की जो वादी है, वो कोल्ड और कैसी रीजन? कश्मीर वेरी लाइज इन ए रीजन विथ कोल्ड एंड ड्राई एयर। कोल्ड एयर भी होती है और ड्राई भी रहती है। कश्मीर की जो वैली है, कश्मीर की वैली कोल्ड भी रहती है और ड्राई भी रहती है। ये जितना हमारा एरिया है, कश्मीर का जितना एरिया है हमारा, ये लेह का एरिया होगा, लद्दाख लेह का एरिया, ये जम्मू कश्मीर का एरिया होगा यहाँ पर, है ना। ये सारा के सारा जो एरिया है हमारे भारत का, ये कोल्ड भी है और ड्राई भी है ना। कोल्ड और ड्राई। अब कोल्ड तो है, बात समझ में आती है, लेकिन आप सोचेंगे ड्राई कैसा हुआ है ना। यहाँ तो स्नो गिरती रहती है। ड्राई सेंस में उनके ये है, वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से एवेपोरेशन नहीं होता है, मीन्स यहाँ से पानी भाप बनकर ऊपर नहीं उठता। तो इसे इसलिए जो तो इसको इस सेंस में लिखा गया है ड्राई एरिया। कश्मीर के अंदर, कश्मीर वेरी लाइज इन रीजन विद कोल्ड एंड ड्राई एयर, मॉइस्चर इज मिनिमल इन द एयर। मॉइस्चर इसके अंदर कम होता है। पीपल कवर देमसेल्फ विथ वार्म क्लॉथ्स। लोग क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। राजस्थान में ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं और यहाँ पर तो वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं। थर्ड पिक्चर्स के अंदर आते हैं। थर्ड पिक्चर जो तो मुंबई का सीन दिया गया है। मुंबई हमारा कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र से बिल्कुल नज़दीक है। मुंबई कैसे एरिया होगा हमारा? मुंबई हो गया हमारा कोस्टल एरिया। मुंबई, दैट इज़ मुंबई लाइज। मुंबई के कौन से एरिया के अंदर है? हमारे इंडिया के जो इस साइड का एरिया है, मतलब जहाँ से गुजरात और यहाँ का जो एरिया है, ये जो पट्टा है हमारा, ये जो बेल्ट है हमारा, ये मुंबई है। मुंबई एक शहर का नाम नहीं है। मुंबई इज़ अ मिक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। मुंबई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का मिक्सअप है। ग्रेटर मुंबई, बृहन मुंबई, अलग अलग मुंबई मिक्सअप है। इन मुंबई द एयर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। मुंबई के अंदर एयर कैसा होता है? हॉट होता है और ह्यूमिड होता है। हॉट और ह्यूमिड को हम समझेंगे यहाँ पे। हॉट क्या होता है, ह्यूमिड क्या होता है? हॉट का मतलब ये हुआ कि मुंबई गर्म है। मुंबई कैसा है? गर्म है। मुंबई बहुत ज़्यादा गर्म है। मुंबई क्यों गर्म है? मुंबई इसलिए गर्म है कि यहाँ पर एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए, मुंबई यहाँ बसा हुआ है और यहाँ पर अरेबियन सी है। अब अरेबियन सी से क्या होता है? हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया इक्वेटर हमारे यहाँ से पास होता है, नीचे से पास होता है, लेकिन गुजरात के पास से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। मतलब उतना एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जब गर्म होता है तो वहाँ से एवापोरेशन होता है। तो इन मुंबई द एयर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। देयर द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इज़ वेरी हाई इन द एयर। यहाँ पर मॉइस्चर का प्रोपोर्शन, मॉइस्चर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना आपने। मुंबई के अंदर मॉइस्चर का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। मुंबई में मॉइस्चर का प्रोपोर्शन ज़्यादा क्यों होगा? ज़्यादा इसलिए होगा कि नंबर 1, मुंबई कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया है मतलब यहाँ से जो सन की जो रेस जो इस पर जो चमकती है, मुंबई के ऊपर जो सन की जो रेस चमकती है, मुंबई के पास ऊपर जो सन की जो रेस है वो सीधे जो तो परपेंडिकुलर होती है, एकदम सीधी ही होती है, सही कि नहीं? एक इक्वेटर पे सीधी होती है और थोड़ी सी स्लैंटिंग यहाँ पर होती है। तो ऑब्वियस है जब यहाँ आएगी तो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ेगा, और जब पानी भाप बनकर ऊपर उड़ेगा तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी, तो मॉइस्चर उसके अंदर, पानी के अंदर, हवा के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा। अब हवा के अंदर मॉइस्चर रहेगा तो ऑब्वियस है मॉइस्चर इज देयर, द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इज़ वेरी हाई इन द एयर। इन एडिशन इफ डार्क क्लाउड्स कवर द स्काई, और उसमें भी अगर डार्क क्लाउड्स ऊपर आ जाए, निम्बस क्लाउड्स आ जाए मुंबई के ऊपर, द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इंक्रीजेस, तो उससे मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मुंबई के अंदर।
तो हमने 3 देखा है, हमने 3 शहर देखे हमने। एक देखा है हमने राजस्थान का एक एरिया, और नंबर दूसरा देखा है हमने कश्मीर देखा है हमने, और नंबर तीसरा देखा है मुंबई। तीनों हमने अलग अलग क्यों देखा? क्योंकि एक जो शहर है ये बिल्कुल कोस्टल एरिया है, ये जो है ये राजस्थान का एरिया है, ये डेजर्ट एरिया है, और ये कोल्ड एरिया है। दोनों के अंदर हमने देखा, क्या देखा हमने कि 2 चीज़ें देखी हमने। ये सारा जो हमारी जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर 3 शब्द बहुत वैल्यू रखते हैं। नंबर 1 तो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होगा हवा में नमी, हवा में नमी, हवा में नमी, हवा में गीलापन। और मॉइस्चर का भी मतलब होगा पानी जब एवापोरेट होकर भाप बन जाता है, इसे एवापोरेशन बोलेंगे। लेकिन जब वो ऊपर चढ़ता है, ऊपर उड़ता है, मतलब हॉट एयर जब ऊपर लेके जाती है उसको, तो अब उसका नाम पड़ जाएगा मॉइस्चर, उसे बोला जाएगा मॉइस्चर। और वो मॉइस्चर बरसने से पहले, मॉइस्चर के बादल बनने से पहले जो हवा के अंदर गर्मी बढ़ती है, उसे बोलेंगे हम ह्यूमिडिटी। एक शब्द ह्यूमिडिटी इसके अंदर बहुत वैल्यू रखता है। ह्यूमिडिटी यानी नमी, गीलापन। मॉइस्चर मतलब पानी जिस वक्त भाप बनकर ऊपर उठता है, तो वो भाप को कहते हैं बादल बनने से पहले मॉइस्चर। और जब वो बादल बन जाता है, क्लाउड बन जाता है, तो उसे बोलेंगे हम क्लाउड। सिंपल, निम्बस क्लाउड, सर्कुलर क्लाउड। ओके। और तीसरा शब्द मैंने क्या बताया आपको? तीसरा शब्द मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर ह्यूमिडिटी बताया, मॉइस्चर बताया। और तीसरा शब्द बताया मैंने आपको वहाँ पर हाई कैपेसिटी, लो कैपेसिटी। हाई कैपेसिटी मतलब जो उसकी ऊंचा उठाने की जो कैपेसिटी रहेगी मॉइस्चर का, वो। और लो कैपेसिटी मतलब जिस वक्त में मॉइस्चर नीचे की तरफ आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स का सबसे पहला पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।